बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, प्रोफेसर सैफ रहमान अपने चैनल इंस्पायर लर्निंग से आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मेरी मामूली सी काविश को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और बहुत इज़्ज़त दी। 4 हफ्तों में 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर और फिर ये कमाल के 4000 से ऊपर व्यूअर्स। इस पे मैं यही कहूँगा कि सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। डियर व्यूअर्स, मुझे कुछ फ़ोन आ रहे थे कुछ व्यूअर्स के कि आप लिटरेचर से हट कर भी कोई एक वीडियो दें ताकि हमें समझ आ सके कि दुनियावी मामलात में और इस्लामी मामलात में हमारे मौजूदा दौर में उसका क्या मकाम है और हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आज का मकसद यही है कि मैं आपको बताऊं कि हमारा जो अमले सालेह का रोल है वो माशरे में किस कदर अहमियत रखता है। तो अमले सालेह डियर व्यूअर्स, ये एक चेन की तरह है जो अल्लाह ताला ने पैगाम हमें दिया है। इसमें यह है कि सबसे पहले इल्म, फिर ईमान और फिर अमले सालेह। अल्लाह ताला ने हमें जब ये पैगाम भेजा अपने पैगंबर, आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तरफ से, तो पहली वही नाज़िल हुई जो कि सूरत इकरा के सूरत में हमारे सामने आई। सूरह इकरा में डियर व्यूअर्स इल्म की अहमियत पर जोर दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स, गॉड क्रिएटेड मैन एंड गॉड क्रिएटेड मैन फ्रॉम द क्लॉट ऑफ ब्लड एंड ही टॉट बाय द पेन। यानी अल्लाह ताला ने सबसे पहली सूरह इकरा में हमें पेन का तोहफा दिया, इल्म का तोहफा दिया। डियर व्यूअर्स, अब इल्म क्या है? इल्म एक जांच है, एक परख है, एक फ़र्क है ईवल का, गुड का, अच्छाई का, बुराई का। तो ये मैसेज सूरह इकरा के ज़रिए हमारे तक पहुंचा। लेकिन बात अगर सिर्फ इल्म तक होती डियर व्यूअर्स तो ठीक था, लेकिन बात यहाँ आकर रुकी नहीं, क्योंकि जो इल्म है वो सिर्फ काम नहीं करता, इल्म के साथ ईमान और अमले सालेह का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने मर्द मोमन की सिफ़ात बयान करने के लिए मर्द मोमन को किन हालात में क्या किरदार अदा करना है, इसके लिए अपनी एक और सूरह अल असर जो है वो नज़ूल फरमाई। तो ये सूरह अल असर के बारे में इमाम शाफी फरमाते हैं, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अगर हम किसी तरह कुरान पूरी तरह से ना भी पढ़ सकें तो ये सूरह जो है हमारी ज़िंदगी में और हमारी आखिरत के लिए बेहतर है। तो इसे मिनी कुरान भी कहा जाता है, क्योंकि डियर व्यूअर्स इस सूरह में अल्लाह ताला ने वाज़िह तौर पे बता दिया है कि सिर्फ इल्म और ईमान से बात नहीं बनती जब तक कि अमले साले साथ ना हो। तो अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि मुझे ज़माने की कसम है, मुझे ज़माने की कसम है कि इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमले सालेह की तलकीन करते रहे और इसी तरह हक और सब्र की तलकीन भी करते रहे। तो डियर व्यूअर्स, अब ये देखें कि ये सूरह जो है इसमें ईमान और अमले सालेह दोनों लाज़म मलज़ूम है। तो ये एक सफ़र है जो कि हम इल्म से, फिर ईमान से, ईमान के बाद हम अमले सालेह के ज़रिए आगे चलाते हैं और अपनी आखिरत को संवारते हैं। तो ये तीनों जो है हमारे जो बिलीफ हैं, हमारे अकायद हैं, जो जब ये इकट्ठे हो जाते हैं और एक इंसान में हीरे की तरह जड़ जाते हैं तो फिर ये इंसान नहीं रहता। इंसान जो है वो मर्द मोमन की सूरत अख्तियार कर लेता है,
वो एक कामल इंसान की सूरत इख्तियार कर लेता है। और जब ये कामल इंसान जो होता है, जब ये हर कदम बढ़ाता है तो उसका हर कदम इबादत की तरफ होता है। तो ये अमल और ईमान का जो जिक्र किया गया है कि ये कुरान पाक में लातादाद मकाम पर किया गया है। इनमें कुछ सूरा का मैं जिक्र करूँगा कि सूरा अल असर आयत नंबर 3, सूरा वती आयत नंबर 6, सूरा काफ आयत नंबर 30 और आयत नंबर 103 और सूरा मरियम आयत नंबर 96 में। तो इसके अलावा भी हम अगर कुरान पाक की पूरे मुकम्मल तौर पे इसे पढ़ते हैं और इसको तर्जमे के साथ देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि अमल और ईमान का कितना एक अहम है कि इन दोनों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इल्म है और ईमान नहीं तो बात नहीं बनेगी, ईमान है और अमल नहीं है तो बात नहीं बनेगी। डियर व्यूअर्स, अब सूरा इकरा में और सूरा अल असर में ये 2 बातें आ गई, 3 बातें आ गई, इल्म की आ गई, ईमान की आ गई और इसके अलावा अमल सालेह की बात आ गई। तो ये ही अगर हम देखें तो इन्हीं सूरा के हवाले से सूरा वती जो है वो हमें बताती है। सूरा वती से हमें पता चलता है कि मुसलमान का जो किरदार किस तरह का है। अगर वो कुरान पाक पे अमल करता है, अगर कुरान पाक की तालीमात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी के मामलात को आगे बढ़ाता है। सूरा वती एक किस्म का हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है। अगर हम इल्म, ईमान और अमल को लेके चलते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है, तो ये पता चलता है कि इंसान जो है वो कुरान ऑफ क्रिएशन है। लेकिन कुरान ऑफ क्रिएशन कब बनेगा? जब उसमें ईमान, अमल और इल्म तीनों अनासर पाए जाएंगे। डियर व्यूअर्स, दूसरी सूरत में अगर इंसान इस तकोन में कहीं भी कमज़ोर पड़ जाता है और इल्म और अमल और ईमान में कोई फ़र्क पड़ जाता है तो सूरा वती में उसके लिए आया कि यानी फिर इंसान जो है वो मीनेस्ट ऑफ द क्रिएशन बन जाता है। और जब यही मीनेस्ट ऑफ क्रिएशन फिर अमल की तरफ आता है और इस बात पे अमल करता है जो सूरा में बयान की कि इल्लल्लाज़ीना आमनू व अमलू सालिहात, तो फिर इंसान वो दोबारा अपना मकाम हासिल करता है और कुरान ऑफ क्रिएशन के टाइटल का हकदार बनता है। तो डियर व्यूअर्स, इसी बात को सामने रख के जो कि सूरा वती में आई है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को कुरान ऑफ क्रिएशन बनाया, तो इल्लामा इकबाल हमारे शायर मशरक, बहुत बड़े शायर जो मुसलमानों को अज़मत में देखना चाहते हैं, वो इसमें खो जाते हैं, झूम जाते हैं और फिर फरमाते हैं कि हर लहजा है मोमन की नई शान नई यान, करदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, ये बात किसी को मालूम नहीं मोमन, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। तो डियर व्यूअर्स, मोमन उसी वक्त बनता है जब उसमें ये सारे अनासर शामिल होते हैं। और मोमन जो है वो कुरान पाक की एक कंप्लीट पिक्चर पेश करता है, क्योंकि इस्लाम जो है इट इज़ अ प्रैक्टिकल रिलीजन। अगर सिर्फ ईमान या इल्म की बात होती तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ से हम बहुत दूर चले जाते। द कुरान इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, तो दोनों का, कोड ऑफ लाइफ का और प्रैक्टिकल लाइफ का साथ इकट्ठे चलना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इन सूरा में इस हकीकत को बयान किया कि मेरा बंदा कहीं गुमराह ना हो जाए, मेरा बंदा कहीं गलत रास्ते में ना चल पड़े। डियर व्यूअर्स, यही मर्द मोमन के अंदर जब ये सिफ़ात आती हैं तो वो इश्क हकीकी की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देता है। और इश्क हकीकी क्या है? वो इसी तरह ही है कि अल्लाह और बंदे का तल्लक, कि अल्लाह और बंदे में इतना करीबी तल्लक बन जाता है कि इंसान जो है फिर वो एक सरापाए मर्द मोमन बन जाता है और फिर वो सोचता नहीं बल्कि वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल आपके सामने है। अकल वहाँ भी उन्हें रोकती रही, लेकिन अल्लामा फरमाते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी।
تو ڈیئر ویور، یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ علم اور عقل اکیلے کچھ نہیں ہے. عقل دو قسم کی ہے. ایک عقل ناقص ہے جو کہ انسان کو روکتی ہے آگے بڑھنے سے، اور ایک عقل جو ہے وہ مثبت رویہ رکھتی ہے، اسے عقل کامل ہم کہیں گے. وہ روشنی تو ہے لیکن وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں منزل پر لے جائے. منزل پہ تو عشق ہی لے کے جاتا ہے. اس لیے یہاں بھی علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو روشنی ڈالے گا جو کچھ میں نے کہا ہے اس حقیقت پر، کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یعنی عقل کامل نور تو ہے، روشنی دکھاتی ہے، لیکن وہ منزل پہ نہیں لے کے جا سکتی. منزل پہ مرد مومن ہی جاتا ہے، منزل پہ مرد کامل ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ ان تمام مقامات سے گزر چکا ہوتا ہے. اسی لیے جب وہ اللہ اور بندہ کا تعلق اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے تو اس میں بابا بلے شاہ نے بہت خوب کہا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ علموں بس کریں ہو یار سانو اکو الف درکار. الف کا مطلب ہے اللہ. اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور بندے کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی عشق. جب حقیقی عشق ہے تو پھر کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بن جاتا ہے. کامل انسان میں بہت خوبیاں ہیں. کامل انسان جو ہے آج کل کے دور میں اسے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اسے اس کا ہر قدم عبادت ہونا چاہیے، وہ محبت کا سرچشمہ ہونا چاہیے، اس کے دل میں انسانیت کا درد ہونا چاہیے، اس کو اندر معاف کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، عداوت نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تمام خوبیاں تبھی آتی ہیں جب علم، ایمان اور عمل آپس میں ایک ہو جاتے ہیں. ہمارے بہت قابل احترام واصف علی واصف نے اسی لیے کہا ہے کہ مومن کا جو ہے وہ درجن 12 کا نہیں 13 کا ہوتا ہے. وہ سخی ہوتا ہے، اسے سخاوت کرنی چاہیے. جب کسی کو دینا چاہیے تو اس کی ضرورت سے زیادہ دینا چاہیے. تو ڈیئر ویورز، مومن بننا، مرد کامل بننا آسان نہیں ہے. مرد مومن کا کچھ کردار اس طرح کا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو جیسے بھی حالات ہوں اس کے لغزش نہیں آتی، وہ اپنے ایمان پہ ڈٹا رہتا ہے. حضرت جنید بغدادی نے اس کی خوبصورت ایک مثال دی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ کامل انسان کی تعریف کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کامل انسان زمین کی طرح ہوتا ہے، اس پہ نیکوکار اور بدکار دونوں چلتے ہیں، وہ دونوں کے آگے بچھی جاتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی نیک ہے یا بدکار. تو مومن کا رویہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھلے وہ اچھے کردار کا ہو نہ ہو، لیکن اپنی طرف سے فرق نہیں ڈالنا چاہیے. اس میں بچوں ڈیئر ویورز، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ مرد مومن جو ہے اس کو مثبت رویے کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، نہ کہ منفی رویوں کو، کیونکہ منفی رویوں کو وہ سوچ ہی نہیں سکتا. تو اس میں ایک اور مثال ہے چھوٹی سی کہ اٹلانٹک اوشن میں سٹار فش بے شمار ہوتی ہیں جو اپنے کناروں سے گر جاتی ہیں، اور ایک آدمی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں روز جاتا ہے اپنی جاب کے بعد، اور 2 گھنٹے کے لیے وہ 2 گھنٹے لگاتا ہے، اور جتنی بھی سٹار فش ہوتی ہیں اسے پانی کے سمندر کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو ادھر سے کوئی بندہ گزرا، اس نے کہا تم بے وقوف ہو، کتنا بڑا ہے یہ سمندر، کتنے ہزاروں کروڑوں میں فشز باہر نکلتی ہیں، تم کس کس کو بچاؤ گے؟ تو اس نے اس کے سامنے ایک فش کو پکڑا اور سمندر کے اندر ڈال دیا کہ میں نے ایک کی جان تو بچائی، میں کم از کم مارنے والوں میں نہیں ہوں، میں بچانے والوں میں ہوں، میں اس پہ خوش ہوں. تو ڈیئر ویورز، اب میں آپ کو ایک اور جو اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، وقت انتظار نہیں کرتا، قبر انتظار کرتی ہے ہماری، کیونکہ اسے پتہ کہ آپ نے کب اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے اور اس کی آغوش میں آ جانا ہے. جب ایک بچے پیدا ہوتا ہے تو اس کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ فلاں مہینے یا فلاں تاریخ کو آ جائے گا، لیکن مرنے والے کا کوئی پتہ نہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ڈیئر ویور کہ ہم جوانی سے ہی، بلوغت سے ہی اچھے کام کریں،
हम यूं ना हो कि हम अच्छे काम करने के लिए अपने बुढ़ापे का इंतज़ार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमाम सादी फरमाते हैं, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्गे ज़ाल में शबद परहेज़गार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जवानी से ही, अवैल उम्री से ही अच्छे कामों की तरफ लग जाना चाहिए। डियर व्यूअर्स, यही बात जो है हमारे पंजाबी के बहुत बड़े शायर फरमाते हैं। मियाँ मोहम्मद बस्ता फरमाते हैं कि लोए लोए परले कुड़िए जो तुद पांडा परना, लोए लोए परले कुड़िए जो तुद पांडा परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद ते कर जांदी ने डरना। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ जो कब्र है वो अलामत है कि आपने वहाँ जाना है, वहाँ इम्तिहान देना है। लिहाजा घर से मुराद यहाँ कब्र है। अगर हम इस वहम में रहें, इस जोम में रहें कि हम बुढ़ापे में मरेंगे और अच्छे अमल करेंगे तो हम बख्शे जाएंगे, नहीं, हमें लोए लोए से मुराद के जवानी में ही अच्छे अमाल कर लेने चाहिए। ये ना हो कि जो मौत है वो जवानी में ही आ जाए और शाम से पहले शाम आ जाए और हमें मौका ना मिले अच्छे अमाल के लिए, तो फिर हमारी सूरत हाल क्या होगी? यकीनन कब्र में शर्मिंदगी होगी, क्योंकि हम खाली हाथ जाएंगे। अब हम जिस गुफ्तगू की तरफ जा रहे हैं, जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उसका यही एक मेरा मकसद था कि हमें अच्छे अमाल की तरफ आना है, और सिर्फ इल्म और सिर्फ ईमान जो है वो काफ़ी नहीं है। अब इल्म और ईमान के साथ अमले सालिहा बहुत ज़रूरी है। यहाँ मुझे इशफाक अहमद साहब की एक बात याद आ गई कि किसी ने उनसे पूछा कि मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है। वो बड़े परेशान हुए, बहुत सारे बड़े लोगों के पास गए, फ़िलोसोफर के पास गए, प्रोफेसर के साथ गए, कोई जजेस के पास भी गए, तो सब लोगों ने अपने मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया कि मुसलमान जो कलमा पढ़ लेता है और जो मोमिन है, जो वो ईमानियात पे यकीन रखता है, इस किस्म की बातें की। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक दफ़ा यूँ हुआ कि मैं कार पे जा रहा था, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, तो वहाँ किसान था एक, मैंने कहा चलो इसी से बात करते हैं। तो मैंने उससे पूछा, बाबा जी कि मोमिन और मुसलमान में क्या फ़र्क है? तो उसने कहा कि बेटा ये कौन सी मुश्किल बात है, मुसलमान जो है वो अल्लाह को मानता है और मोमिन जो है वो अल्लाह की मानता है। जो अल्लाह की मानता है वो ही मोमिन है। तो इसी मोमिन के लिए जो है अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि वो इंसान जो है, जो मर्द कामल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो फिर उसका मकाम बहुत ऊपर चले जाता है। तो अल्लामा फरमाते हैं, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पे असरार शहनशाही, ए तायर ला होती उस रिक्स से मौत अच्छी, जिस रिक्स से आती हो परवाज़ में कोताही। तो मर्द मोमिन की परवाज़ में कोताही नहीं आती, और अगर कोताही आ जाए तो वो मर्द मोमिन नहीं रहता। तो इसलिए अल्लामा फरमाते हैं कि जो तायर ला होती है, जो शाहीन है, वो कभी हराम नहीं खाना चाहेगा। इसी तरह आज का इंसान जो कि बेहतर है, उसको भी अच्छे अमल करने चाहिए, और ऐसा रिज़्क अपने अंदर शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए जो उसको बिल्कुल नाकारा बना दे, और वो बिल्कुल ही अपनी जो सफ़र ज़िंदगी का, आखिरत का सफ़र है, वहाँ तक ना पहुँच सके कामयाबी से, और जहन्नम का हिस्सा बने। आखिर में डियर व्यूअर्स, फिर मैं कहूँगा कि इन खूबियों को हम अडॉप्ट करके, इन खूबियों पर अमल करके, हम अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ अपने लिए बेहतरी ला सकते हैं, बल्कि माशरे के लिए बहुत बेहतरी ला सकते हैं। तो हर बंदा अगर अच्छे अमल करेगा तो यकीनन ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, और हमारी इस तमाम जो है, इस ज़िंदगी का मकसद जो है वो हासिल हो जाएगा, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो इसलिए वो फरमाते हैं अल्लामा इकबाल, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे,
दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। जब इश्क मोहम्मद से उजाला होगा तो यकीन वो तमाम तारीकियाँ के बादल छट जाएंगे और हमारी ज़िंदगी जो है उन असूलों पे गुजरेगी जो कुरान पाक में बयान किए गए हैं, जो अल्लाह ताला ने फरमाए हैं, जो हदीस में बातें शामिल है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ा पर हमें जो तालीम दी हैं। तो इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करके अपने आखिरत के सफ़र को बेहतर बनाएंगे और इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत की दुनिया में सरखरू होंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं, जो कि मुझे यकीन है कि पसंद आई होंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि अगर कोई कोताही है तो वो भी बयान करें, ताकि मैं आने वाले वक्तों में बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ और यूँ हम सब मिलकर माशरे की इस्लाह का जो है वो एक ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें।